शुरुआत आज बात रामलला के धन के गबन वाले विवाद की। पहले चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया। अब खुलासा यह हुआ है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के सोने का भी पूरा हिसाब किताब सवालों के घेरे में है। यानी मामला सिर्फ नकदी के कथित घोटाले तक सीमित नहीं, बल्कि अब भगवान को चढ़ाए गए सोने पर भी बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर श्रद्धालुओं ने जो सोना भगवान राम के चरणों में अर्पित किया, उसका रिकॉर्ड कहां है? वो सोना कितना था? वो किसके पास है? और अब उसका हिसाब कौन देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी अब जांच सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि भगवान को चढ़ाए गए सोने तक पहुंच चुकी है। क्या सोना रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया गया? क्या सोना गायब हुआ, या फिर किसी ने व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाया है? और सवाल यह है कि रामलला का सोना कहां गायब हो गया, क्योंकि राम के सोने पर डाका डाला गया है। और सवाल यह है कि आखिरकार उन चोरों का आका कौन है? और कुछ डिटेल्स एंड ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। रामलला को चढ़ाए गए सोने का अब तक हिसाब क्यों नहीं मिला है? चढ़ावे के सोने की अलग व्यवस्था क्यों नहीं की गई? श्रद्धालु दान पेटी में भी सोना डालते थे, कोई भक्त पुजारियों को सोना सौंपते थे, पुजारी चढ़ावे का सोना बैंक कर्मियों को देते, कई भक्तों ने चंपत राय को भी सोना दिया। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चंपत राय से टिन्नू यादव तक पहुंचा यह सोना, और बैंकों में जमा कराने की जिम्मेदारी सोने की टिन्नू यादव की थी। सवाल यह है कि कितना मिला, कितना जमा हुआ, हिसाब गायब क्यों है? टिन्नू के घर से नकदी के साथ सोना भी मिला, सब जमा हुआ, तो घर में सोना कैसे मिला? यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार रामलला का सोना कहां गया? इसको लेकर एक रील मेरे प्रोड्यूसर्स ने बनाई गई है, जरा पहले वो देखिए। माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा हो। तो ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी कभी मस्जिदों के चंदे पर या किसी अन्य संस्थाओं पर कोई प्रश्न खड़े नहीं करती। भाजपा के लोग हैं वो आज भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम को नाम को बेच रहे हैं, और पूरी तरीके से देश में आस्था को इन्होंने तार किया है। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। अपने फालतू विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाने का मतलब ही था कि आगे चल करके हमारी नीयत थी कि हमको चोरी करना है, ऐसे खास लोगों को बैठा दो ताकि बात बाहर ना जाए। तो जो जिस काम के लिए ट्रस्ट बना था वो काम हो रहा है। इस मामले के तह तक पहुंच करके जो कुछ भी होगा उसमें आखिर तक, परिणति तक उसको लेकर जाएंगे। और इस पूरे विवाद पर आज TV9 भारतवर्ष पर राम मंदिर के शिल्पकार कहे जाने वाले नृपेंद्र मिश्रा जुड़े, तो हमने उनसे दान के बाद अब तक सोना चोरी पर सवाल किया। उनका जवाब क्या था, पहले वो सुनिए। जो चिंता मेरी है कि जो दान पात्र हैं उसमें लोग रुपए के अलावा अब उसी समय भगवान के समक्ष अपने कुछ आभूषण उतार देते हैं, अंगूठी, कान की बाली, कंगन, और वो डाल देते हैं। तो यदि वह काउंटिंग के समय पलटे गए तो वो वहाँ निकलेगा। तो प्रश्न यह है कि उसका हिसाब कैसे होता है, और यदि यह सही है कि वहाँ बंडलों की धनराशि गई है, तो आभूषण, अंगूठी तो बहुत ही आसान है, उसको आप मुंह में ही रख करके चले जाएं। लेकिन सर एक आम आदमी और चंपत राय के अब तक के सार्वजनिक जीवन पर बहुत बड़े धब्बे और आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो रहा है। दरअसल कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं। रामलला के दर्शन भी करेंगे,
लेकिन पहले जब भी सीएम अयोध्या दौरे पर जाते थे तो राम मंदिर के दर्शन करने के दौरान और इस मौके पर राम मंदिर के दर्शन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के साथ साथ मंदिर ट्रस्ट की भी होती थी और ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करते थे चंपत राय और हर मौके पर वो मौजूद रहते थे। लेकिन इस बार व्यवस्था को बदला गया है। इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जिला प्रशासन का वो निर्देश कह रहा है जिसके तहत यह कहा गया है कि कल मुख्यमंत्री के दौरे में चंपत राय आप नहीं रहेंगे। ट्रस्ट की तरफ से आप किसी को नामित करिए, वो मुख्यमंत्री का आगमन की अगुवाई करेगा और वो दर्शन कराने की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा।